टेंशन तो नहीं हो रही किसी की? थोड़ा सा ऑपरेशन और कर लूं, समझ में बातें आ रही हैं? हाँ, मेरी बात ज़हन में भी रहनी चाहिए। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? मुझे बात याद आ गई तो बता दूं। मौला अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर। बाकिर का माना आता है बाल की खाल निकालने वाला। हाँ, इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनकी बारगाह में एक शख्स आया। बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह लास्ट में ऐसा ऑपरेशन होगा कि आज के बाद ये बीमारी पैदा ही नहीं होगी। उनके पास एक शख्स आया, कहता हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? कि मेरे पास चंद बाल हैं, चंद बाल, उनमें से ये पता लगाना है कि इसमें कितने बाल हुजूर के हैं और कितने नहीं हैं। क्या ये पता चल जाएगा? सवाल मुश्किल था ना भाई। 8-10 लोगों के बाल काट के एक जगह रखो और फिर मिला के कहो कि मेरे हिस्से, मेरे बाल निकालो, उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, बाल अगर एक जैसे हो नहीं निकलेंगे। सवाल मुश्किल था, लेकिन साहिल जानता था जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल हो जाता है। वाह 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 वाह। जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली के बेटे हल कर देते हैं। इसलिए इमाम बाकिर के पास आया। हुजूर पता चल जाएगा? फरमाया हाँ, कल ले आना, कल बता देंगे इसमें कितने बाल हमारे नाना के हैं और कितने बाल हमारे नाना के नहीं हैं। अगले दिन वो बाल बंदा लेके आया। आपने फरमाया कितने बाल हैं? कहा हुजूर ये 7 बाल हैं। आपने कहा सारे बाल निकालो और डब्बी के ऊपर रख दो। इमाम बाकिर ने सारे बाल डब्बी के ऊपर रखवाए और उसके बाद कहने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाएं। सारे लोग खड़े हो जाएं। एक एक बात मैं इसलिए आहिस्ता समझा रहा हूं। फिर फरमाया अब सारे लोग खड़े हो जाएं। तो जितने बारगाह में लोग थे खड़े हो गए। सरकार अब क्या करना है? का दिल लगाओ मुस्तफा की चौखट से, आंखें बंद करो और मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो। जब सलाम पढ़ा जाने लगा, अल्लाह अकबर सलाम हो रहा है, मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। तारीख गवाह है जैसे सलाम होता रहा, वो जो बाल पड़े हुए थे उसमें के 3 बाल उठे और उठने के बाद सीधे खड़े हो गए और झूमने लग जाते हैं और बाकी के 4 बाल पड़े रह जाते हैं। आपने 3 बालों को पकड़ा, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, कहा ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल लगी हैं। साहिल ने कहा ये कैसे पता चला? ये 3 नाना के हैं और ये 4 नगी हैं। कहा तूने नगी देखा? जो सलाम सुन करके खड़ा हो गया था वो नाना का है, जो पड़ा रह गया वो नाना का नहीं है। वाह लाजवाब, नारे तकबीर। जिंदाबाद। खूबसूरत खिताबत, शहंशाह खिताबत, शेरे रजा, शेरे मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। में बात आ गई। बिल्कुल। अब सलाम कैसे पढ़ोगे? जोर से कैसे कैसे पढ़ोगे? यही पैगाम मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने एक एक घर में पहुंचाया था, एक एक बस्ती में पहुंचाया था, एक एक आशिक के सीने पर पहुंचाया था। खुदा की कसम ये पैगाम मुजाहिदे मिल्लत के घर का नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा के नगर का था। यही वजह है कि जहां जहां मुजाहिद का तज़किरा होता है वहां वहां इमाम अहमद रजा का तज़किरा। वाह वाह। अरे
लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह हजरत वाला वाह, क्या बात है। और एक बात बताओ मुझे, हर शख्स की पहचान उसके बाप से होती है। हाँ, हर शख्स का तज़किरा जब होता है, या तो ये कहा जाता है ये फला का बाप है, या फिर ये कहा जाता है ये फला का बेटा है। लेकिन मुकद्दर पे कुर्बान जाओ धामनगर वालों के, इनकी पहचान सिर्फ बाप से नहीं होती है, इनकी पहचान तो दीन रसूल पाक से हो गई है। ये हुजूर की दीन की पहचान, ये दीन इनकी पहचान बन गया। यही तो वजह है, जाते हबीबे मिल्लत ने नारे मसलक आला हजरत के लगते थे, बैठे हबीबे मिल्लत होते हैं और नाक में दम सुले कुल्ली के हो रहा होता है। ये कौन सी अगरबत्ती है साहिब, तो यहां सुलग रही है, दर्द वहां तक हो रहा है। ये सिर्फ किसी के बाप के बेटे में दम नहीं हो सकता, सिर्फ किसी नसब में यह असर नहीं हो सकता। जरूर कोई घुट्टी पिलाई गई है तो कहना पड़ेगा इस जात को इश्क रसूल की घुट्टी पिलाई गई है। और याद रखिएगा, मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, मैं कलंदरों के बारे में कम बोलता हूं। अच्छा, हाँ, पता नहीं कलंदरों को कौन सी बात नागवार गुजर जाए, लेकिन कह जाऊं फिर भी, ये जो हबीबे मिल्लत है ना, ये वो कलंदर है, इसकी खामोशी से धोखा ना खा जाना। अगर ये जवाब नहीं देता किसी का तो गलत फहमी में मत रहना, ये मत सोचना ये कमजोर है। मैंने ये बात वहां भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जब तक जिंदा रहना मुजाहिद मिल्लत का दामन थामे रहना। हाँ, और मसलक के आला हज़रत के सच्चे तर्जुमान को उड़ीसा में आज के दौर में हुजूर हबीबे मिल्लत कहा जाता है। जहां जिसकी बारगाह में कोई समझौता नहीं, उसी जात को कहा जाता है क्या, जोर से हबीबे हबीबे मिल्लत। अब अगली बात मैं करूं, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना, सलाम कैसे पढ़ना है, खड़े होकर पढ़ना है। अगली बात सुने, मैंने ये शेर पढ़ा था, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा होना ये खुदा को पसंद है, ये खुदा को पसंद है। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा हो जाना ये खुदा को पसंद है। इब्तदाई इस्लाम है, रास्ते रोके गए दीन के, कोशिशें की गई, इस्लाम बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। हाँ, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो कोशिश की गई दीन को रोकने की काफी, लेकिन देखे तो सही, जब 4 थे तब दीन नहीं रुका, 40 हो गए, 40 से 400 हो गए, आज करोड़ों में आ गए। किसी एक तो के मर जाने से दीन नहीं मर जाएगा, खुदा की कसम ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा, ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा। किसी एक तो के मर जाने से दीन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये दीन खुदा का है और इसको वही संभालने वाला है। मैं आपसे भी ये कहता हूं, अगर आप दीन छोड़ देते तो इसमें दीन का नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। इसलिए कि दीन आपका मोहताज नहीं, आप दीन के मोहताज हो। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी दीन के सांचे में डालो। दीन नहीं रुका, लोगों ने तरह तरह की बातें की, बहुत कोशिशें की, फिर आखिरी कोशिश ये हुई चलो इलाज करा लिया जाए। लेकिन जो कायनात का इलाज करने आया था उसके लिए किस तबीब को लाया जाता? वो इतना बड़ा तबीब बन के आया, बरेली के इमाम ने कहा, जिनके तलवों का धोबन गया बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जोर से है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उसने कहा प्लानिंग करो, रोको, पूरी कोशिश करी। उसने खत लिखा अपने एक दोस्त के नाम,
पढ़ा लिखा दोस्त था उसका भी, अंधभक्त नहीं था। अबू जहल का दोस्त भी पढ़ा लिखा, अंधभक्त नहीं था। समझ रहे ना मेरी बात? अंधभक्तों को कुछ नहीं आता सिवाय गाली। मेरा भतीजा है, वो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसको आके देखे। दोस्ती का मामला था। हबीब यमनी ने खत पढ़ा, बैठे सवारी पे चल दिए। सफर करते 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 मक्का शरीफ के करीब आ गए। अबू जहल को पता चला हबीब यमनी आने वाले हैं। वो शहर से बाहर निकल आया। क्यों? वोट काटने के लिए। वोट काटने के लिए। जैसी हबीब यमनी की सवारी आई, उसने कहा यार उतर। कहा क्यों? कहिए मैं थोड़ी सी रुई लेके आया हूं। रुई समझते हैं? कपास, कपास, रुई लेके आया। उसने कहा ये कान में लगा ले। कहा क्यों? कहा कि तेरे कानों में मोहम्मद की आवाज ना आ जाए। जैसी उसने इतनी बात कही, हबीब यमनी ने सवारी की रस्सी छोड़ी। का बुलाया किस लिए है? का इलाज के लिए। का फिर रुई किस लिए डाल रहा के कान में? का यार जो उसकी आवाज सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। कहने लगा नहीं, उसकी आवाज नहीं सुननी है। बोले फिर इलाज कैसे होगा? कैसे इलाज करोगे? आंखों में देखेंगे, आंखें देख के पता चल जाएगा। चेहरे का जोग्राफिया बता देगा इसे बीमारी है कौन सी। उसने कहा चेहरा ना देखना। कहा क्यों? का जो एक बार देख लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। का क्या बात करते हो? का तुम नहीं जानते हो, एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी, सारे मक्के वाले मार मार के थक गए, लेकिन उसका यही जवाब है मैं अपनी जान दे सकता हूँ, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, रसूल के गुलाम है, रसूल में मौत भी कबूल है। कहने लगा चेहरा नहीं देखना है। कहा नहीं। कहा फिर एक रास्ता बचा है। कहा क्या? नब्ज देख लेंगे, कलाई पकड़ेंगे, पता चल जाएगा क्या बीमारी है। उसने कहा तूने पक्का काम मरवाने का कर दिया। कहा क्या हुआ? चेहरा नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, अब नब्ज तो देख लें। हाथ की बात ना कर यार। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता, मैं मुट्ठी में कंकर लेके गया था, हाथ मेरा था, कंकर मेरी थी, कब्जा मेरा था, लेकिन जब मैंने बात छेड़ी ना तो वो पत्थर भी उसी की बातें कर रहे थे। वो पत्थर भी उसी की बातें कर रहे थे। का बात अब कलाई पकड़ने की नहीं है। हबीब यमनी ने कहा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना मैं बात कर सकता हूँ, ना मैं हाथ पकड़ सकता हूँ, ना मैं उसे देख सकता हूँ। आपने निकाली रुई कानों की, फेंक के कहने लगे ये इलाज कर अपना, हम चले अपने वतन। उसने कहा यार रुक तो जा, यहाँ तक आया है देख के चला जा। कहा मेरी शर्त है, अपने तरीके से इलाज करूंगा। कहा चल तो सही। हबीब यमनी मक्का में आए हैं। अबू जहल ने खबर भेजी है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे घर आ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है। मेरे नबी को खबर मिल गई। आका करीम ने कहा मंजूर है, हम आ जाएंगे। लेकिन जब जाने की बात कही है, मक्के में बातें होने लगी। नबी दुश्मन के घर जा रहे हैं, वो जो रात में मारने की प्लानिंग करता है ये उसके घर जा रहे हैं। मेरे नबी का दिल थोड़ा सा मायूस हो गया। आका करीम सरवरे कौनैन पर थोड़ी उदासी छा गई। रब ने जिब्रील को भेजा, कहा जाकर पूछ तो सकी मेरा महबूब उदास किस लिए है। कहा मेरे मालिक तेरी मर्जी से जा रहा हूँ, मक्के में ऐसी ऐसी बात हो रही है। रब ने फरमाया जिब्रील कह दे परेशान ना हो, खर्चा उसका है, चर्चा तेरा हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा।